सर एक बिल्कुल। बात बताइए, आप बड़े यंग लग रहे हैं मतलब अभी भी। आपकी जवानी के पीछे राज क्या है? मतलब इतना यंग दिखना इस उम्र में भी। मैंने सुना आपकी उम्र 60 से ऊपर है। ये सही है गलत है? अरे जो है, गलत क्या, सही नहीं क्या, मैं तो ऐसे रिहा, ऐसे जिंदगी में ऐसे रिहा बचपन से लेके, और हम्म। आज भी ऐसे ही हूँ, ऐसे ही रहूँगा। मेरी कोई इज्जत चाटी जाती नहीं है, जाएगी नहीं बिल्कुल। नहीं, मैंने कई लोगों से सुना आपके बारे में, इसीलिए हम आपका इंटरव्यू करने आए यहाँ पे इतनी दूर गांव में, कि आप मतलब इतने पुराने व्यक्ति हैं। आपके साथ के कई लोग तो, इनफैक्ट कई लोग जो इस दुनिया में है नहीं, आपके साथ के लोग। हाँ। तो ऐसा आप क्या खाते हैं? आपकी दिनचर्या क्या है अरे मतलब मिर्ची कि? रोटी, सब्जी रोटी, ये चौड़ाई फली की सब्जी रोटी, काचड़ा फली ग्वार की। एक महीना खा लोगे तो एक महीना घी खा लिया हमने, ये सोचो। एक महीना सब्जी खा लेंगे इसमें, ग्वार हम्म। की फली की, तो एक महीना में घी खा लिया हमने बरोबर, एक तो महीना। मैंने सुना आप तो दिल्ली रहते हैं। आप दिल्ली में कहाँ ये गुआर की फली ये सब तो मिलता अरे नहीं तो वहाँ पे? सब्जी वब्जी ऑर्गेनिक मिलती है, नहीं मिलता, मेरा यहाँ मतलब भी ये। मिलती है। यहाँ खाया, गांव में खाया, आके खेत में खाया, खेत में से लाया, बढ़िया बनाया, बढ़िया खाया, 20 रोटी बनाई खाई, और उसके साथ में और सुपर सर, सुपर। आपको देख अच्छा के रहता है। इस समय जो आपके मतलब फेस पे ऑरा है, जैसे हम रजनीकांत सर की फिल्में देखते हैं, सॉरी, तो वो इनफैक्ट वो खैर आपसे ज़्यादा एज की हैं, लेकिन अभी आपके वो भी है ना, नकली बाल लगा के आते हैं। अभी आपके सर पे हम अगर विग लगाते हैं तो आप उनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मतलब ये सब मेंटेन कैसे करते हैं आप? इतना आप फिट भी हैं बहुत, आपका पेट नहीं है, ये सब क्या है अरे मतलब? जो ये गांव में आने से होता है, ऐसे आराम से अपना झाड़ी का लुमो, झाड़ी का पेड़ होता है बेलडी का, उसके हम्म। लुमो, लुम्बे से नीचे आता है, ऊपर जाता है, खसरत हो जाती है, अपने आप हो राइट जाता राइट है। राइट राइट। सारे काम धीरे धीरे होता है, लेकिन क्यों, खसरत होने से वो शरीर बढ़ता है। सुपर सर, बढ़ने के बाद सुपर। वो एकदम अपना लाइन पे आ जाता है कि हाँ भाई आप ठीक है, इसमें कोई तो वो नहीं है, ठीक हो जाता सर है। काफ़ी दिनों से आया मैं गांव में इंटरव्यू के लिए, सिर्फ आपका इंटरव्यू के लिए, कि काफ़ी काफ़ी सुना था आपके लिए कि आप मतलब काफ़ी फिट है आप इस एज में। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने ब्रेन पे इतना प्रेशर नहीं देते, या वट एवर व्हाट्सएवर। लेकिन मतलब ऐसा क्या मतलब ऐसा कुछ अलग से कुछ खाते हैं, या जैसे गांव में कहते हैं बकरी का दूध पीते हैं, आप ये कहते हाँ, हैं? बकरी का दूध मैं भी भी गांव अच्छा का हूँ, रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मतलब फिर भी आपके जितना फिट कोई दिखता नहीं है मतलब मुझे इस नहीं, गांव में। अभी तक पूरे गांव में नहीं है, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। क्या है कि अपने परहेज रखो, हर चीज से परहेज रखने से बढ़िया होता है। ये नहीं कि मैं वो खा गया वो खा गया। अरे मिर्ची रोटी से भी, एक चटनी रोटी खाते हैं ना, हम्म। उससे भी आदमी बढ़िया रहता है, कोई जैसे खराब मैंने नहीं होता सुना है। कि अभी आपने परहेज किया हुआ है, आपको कोई चोट लगी थी या मतलब समथिंग लाइक दैट? चोट की कोई परवाह नहीं करी हमने, आई डो कहा नहीं आज नहीं तक नहीं नहीं नहीं, करी। मेरा ना सवाल ना, पूरा नहीं हुआ सर। अरे परवाह नहीं मुझे करी, चोट की चोट मुझे लगी। बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कोई चोट लगी थी और उसका एक्सरे हुआ, उसका एमआरआई हुआ, एंड सो ऑन। तो आपने मतलब कैसे उन चीज़ों पे काबू पाया? मेरा मतलब हाउ विल यू गेट ओवर ऑल सच थिंग्स? कैसे काबू किया आपने इन सब चीज़ों को? अरे काबू ऐसे किया ना कि जो होना है वो तो हो जाएगा, वाह। या होना तो वो तो होएगा पक्का, चाहे कटे चाहे कुछ भी होए, ऑपरेशन होए कुछ भी होएगा। हमने ये से दिल पर ले ली थी कि जो होएगा हो जाएगा, हम्म। लेकिन हम डरे नहीं। डरने से तो आदमी खत्म हो जाता है फिर। क्योंकि आप मैंने सुना कि आप जैसे एक जीने से जीना बोलते हैं ना सर उसको हिंदी में। हाँ जी, आप जीने से मतलब हाँ जी, हाँ जी। आप जीने को से उतर रहे थे और आपने तकरीबन 4 या 5 स्टेयर्स को स्किप कर दिया, आपने छोड़ दिया और आप नीचे आके गिरे। लेकिन आप इतने फिट थे कि आपके पैर में या हाथ में या मतलब कहीं और चोट नहीं आई, नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ आपकी गर्दन में चोट आई, बिकॉज यू वर सो फिट एंड यंग अरे गर्दन को एट हमने दिस कंट्रोल एज। कंट्रोल कर लिया था ना भाई। जो ये कंट्रोल नहीं करता तो ऑपरेशन नहीं हो जाता लास्ट में। हमने सोचा कुछ नहीं हुआ, मन में सोच ली करेक्ट। गिरने के बाद भी कि हाँ कुछ नहीं होगा। अरे होता तो फिर ऑपरेशन होता फिर लास्ट में, इससे हम डर के ले आए, वो नहीं। आपके जो दो भतीजे उनसे मैंने बात की, पिंटू एंड संदीप जो थे, वो दोनों आपके साथ हॉस्पिटल्स में भी गए हाँ और गए गए आपका थे, गए थे। एक्सरे करवाया, हाँ एमआरआईज करवाए करवाए आपके, करवाए, सब कुछ कराए थे। आपका 1-2 महीने का ट्रीटमेंट भी चला हाँ फिर वहाँ से, चला। और आप मतलब ठीक हो गए फिर के बाद। लेकिन आपकी गर्दन अभी टेढ़ी रहती है, तो इसको मतलब कुछ डॉक्टर्स ने कुछ बताया होगा। और मुझे ये भी जानना है कि मतलब
इतना सारा होने के बाद 1.5 महीना करीब आपने दवाई ली, जैसा मुझे पता चला है। उसके बाद मतलब इतनी सारी दवाइयाँ लेने के बाद भी आपके चेहरे पे एक शिकन तक नज़र नहीं आती मुझे। नहीं ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मतलब आप दवाई लेने से डरते नहीं, या दवाई को आप दवाई तो अच्छा लेता मानते? हूँ मैं भी, अभी दवाई की कोई दिक्कत नहीं और है। अब आप गाँव में आके खेत में काम भी कर हाँ, रहे हैं। काम में कोई दिक्कत नहीं होती, काम में दिक्कत नहीं है तो मैं करूँगा। जो मेरे को अच्छा लगता है काम खेत में करूँ, अच्छा लगता है। सुपर्ब! बहुत अच्छा लगता है काम का, खेत का तो। खेत में मैं तो रहना चाहता हूँ कि हाँ भाई खेत में ही करें। अब मतलब एक वो बच्चे के चक्कर में वहाँ रहता हूँ, वही बच्चे सर स्कूल बस जाते हैं, आज पढ़ की जाते हैं। युवा पीढ़ी को हम यही दिखाना चाहते हैं कि हाँ। मतलब आप लोग जो भी कर रहे हाँ हैं, जी, जहाँ हाँ भी जी। कर रहे हाँ हैं, जी, हाँ जी। मतलब इनसे कुछ सीखिए। हाँ जी, हाँ जी। इनफैक्ट मुझे भी, हाँ हर जी, किसी को सीखना चाहिए हाँ जी। कि मतलब सीधा-सा इनका जो भी इनकी जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी है सारा चीज़, उनसे यही मतलब जो फाइनल डिसाइसिव हाँ जी। रिज़ल्ट जो आता है वो ये है कि जब तक आप अपने ब्रेन पे हुँ, अपनी बीमारी को हावी नहीं होने देंगे, आपको कुछ नहीं होगा। ना नथिंग विल हैपन टू यू। हमारे कुछ नहीं हुआ है। दैट्स अ शॉर्ट। हाँ, हमारे आज तक कुछ नहीं हुआ है, ना होना आगे, नहीं होगा अब तो कट गई ज़िंदगी। भाई अरे अब थैंक यू कुछ सर, आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। राम-राम, एंड आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। राम-राम सर, राम-राम। राम-राम। एंड थैंक यू शुभकामनाएँ। एवरीवन। थैंक यू।